हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम कुर्ती का वी नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, आजकल क्या होता है कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों में हम जो कॉटन की कुर्तियाँ होती हैं उनको हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज ये मेरे पास एक कुर्ती है, मैंने इस कुर्ती की कटिंग कर ली है। ये कुछ इस तरह से प्रिंटेड कुर्ती है, ठीक है, और कॉटन में है ये हमारा फैब्रिक। तो आज मैं इसके ऊपर आपको वी नेक का जो डिज़ाइन होता है वो आपको मैं बना के दिखाऊंगी कुछ इस तरह से। ये मेरे पास जिग जैग वाली लेस है, इसलिए लेस लगा के मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने बुकरम ली है। तो फ्रेंड्स मैंने ये इस तरह से बुकरम ली है, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी साइड रखा है। तो ये देखिए, ऊपर से मैं यहाँ पर 3.25 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने ये निशान लगाया है। आप यहाँ पर 3 इंच पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, मैं यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो ये लंबाई मैं यहाँ पर जो इसकी गहराई है वो मैं 13 इंच इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। ये देखिए, अब जैसे मैंने ये ऊपर यहाँ पर निशान लगाया था वैसे ही हम यहाँ नीचे निशान लगाएंगे और इन दोनों को इस तरह से आपस में सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है। वी नेक के लिए ये देखिए, नीचे से अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ½ इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। तब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारी 1 इंच की इसके नीचे से शेप आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह यहाँ, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ ऊपर से ½ इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर 1.25 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। ½ इंच का ही हम इसी तरह से ये निशान लगा लेंगे। और इस लाइन को भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे, इन निशानों को आपस में मिला के इस तरह से, ठीक है। ये हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है और ऐसे ही हम ½ इंच नीचे की तरफ भी इसी तरह से निशान कर लेंगे, ठीक है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी वी नेक की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम इसको अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से इसको सेट करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम अपने इस वी नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से कपड़े के ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और बीच सेंटर में हम निशान लगाएंगे। जैसे हम अपना गोल राउंड नेक बनाते हैं सेम वैसे ही हमें इस गले को भी ऐसे ही लगाना है, ठीक है। तो बीच सेंटर में हम इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। और अब हमें अपनी कुर्ती लेनी है और उसके बीच सेंटर में भी हमने इसी तरह से अपना निशान बनाना है। जितना हमने ये लंबा गला
जो नेक हमारा ही बनाया था 13 इंच तक, वहाँ तक हमें इसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस तरह से ऊपर से मैं इसमें कट लगा देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए हम अपनी कुर्ती के फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखेंगे और जो हमारा ये नेक है इसको भी हम सीधे के ऊपर हम सीधा ही रखेंगे। अब ये देखिए ऊपर से जो मैंने कट लगाए थे, इन कट को हम इस तरह से आपस में मिलाएंगे दोनों को, और बीच सेंटर में एक यहाँ पर हम मोटी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बीच सेंटर पर एक सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हमें ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये नेक है इसके साथ में से हमने सिलाई लगानी है। हमारा ये बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इसके साथ से हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए अपनी सिलाई के साथ में अपने इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये बीच का कपड़ा कट करने के बाद में हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं इसके बीच में, ताकि जो हमारा ये वी शेप का जो हम नेक बना रहे हैं ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से बुकरम की 2 पट्टी ली हैं। जितने हमारे गले की लंबाई थी 13 इंच, उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 14 इंच के मैंने इस तरह से लिए हैं ये 2 पट्टी बुकरम की, और ये हमारी इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से अपने फैब्रिक के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने बुकरम लिए और अपने इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख ली है, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, बुकरम को दबाते हुए बिल्कुल इसके कॉर्नर के ऊपर से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम 1-1 इंच के ऊपर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो आप ये चौड़ी पट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इस तरह से 1-1 इंच के ऊपर निशान लगा लिए हैं। अब हम इसी तरह से अपनी दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से 1-1 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस गले को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से अपनी ये जिग-जैग वाली लेस रखेंगे और हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ताकि जो हमारा गला है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और हमारी लेस भी जग लग जाएगी। तो इसको हम अच्छे से सेट करते हुए जाएंगे और इसके ऊपर हम ये अपनी लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपनी इस लेस को अटैच कर लिया इसके ऊपर। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम ऐसी लेस ले जो हमारी यहाँ पर मुड़ सके, ठीक है, जिसे मोड़ने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसे गोलाई में, ठीक है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इन दोनों पैटर्न को बीच में इस तरह से अच्छे से सेट करना है। अगर आपको सेट करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर पिन अप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए, जो आपने इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से 1-1 इंच के ऊपर हमने जो निशान लगाया था, वहाँ पर हम अपने इस ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और अपने इस पैटर्न को हम इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने इन पैटर्न को इस तरह से सेट कर लिया है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये मेरे पास वाइट कलर वाली जो मैंने जिग-जैग की लेस लगाई है इसके ऊपर, इसकी मैं एक लेयर जो हमने बाहर की तरफ ये वाला पैटर्न लगाया था, हम इसके ऊपर भी इसी तरह से अटैच करेंगे। हाँ, तो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में अब आप ये देखिए, हम
हमारा जो नेक है वो हम ये देखेंगे कि हमें कितना तैयार रखना है। 6.5 इंच का आप रखेंगे तो 7 इंच पे निशान लगाइए। अगर आप 7 इंच का बना रहे हैं तो आप 7.5 इंच पे निशान लगाइए। तो मैं ये 6.5 इंच का तैयार रख रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 7 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान ले लेती हूँ, 1/2 इंच के ऊपर दोनों तरफ से। ठीक है, अब हम दोनों निशानों का आपस में इस तरह से मिला के देखेंगे कि जो हमारे निशान हैं ये सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। तो ये देखिए, ये हमने सेम निशान लगा लिए हैं इस तरह से। अब जो हमारा बुकरम का पैटर्न बचा हुआ था, अब उसको हम इस तरह से मापेंगे और जितना हमारा ये फैब्रिक है वहाँ तक हम इसको कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम अपना फैब्रिक लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये अपने इस फैब्रिक बुकरम को कट कर लिया और इसके ऊपर हम अलग से अपना जो फैब्रिक है उसको हम इसके ऊपर चिपका लेंगे। सबसे पहले तो हम ऊपर से इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 2 फैब्रिक लिए हैं, बीच में हमारे इसके बुकरम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम इस तरह से अपने इस गले को लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको टच करेंगे जहाँ पर हमने इसके ऊपर निशान लगाया था। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसमें पिन टैक्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी लेयर्स बना के इसमें। तो मैं ये ऐसे ही सिंपल रख रही हूँ। तो मैंने ये दोनों तरफ से जहाँ तक हमने इस गले को बनाना था वहाँ तक हमने इसको इस तरह से रखा और यहाँ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इसको हम सेट करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमारा वी नेक था ये बनके हमारा रेडी हो चुका है। ये कुछ इस तरह से हमने बीच में अच्छे से इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब जितना हमें ये गला चाहिए था हमने उतना बन चुका हमारा ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लुक आया इसका बनने के बाद में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।